नंबर 17 की तरफ आते हैं बच्चे, जरा देखेंगे इसको। सवाल है एक निश्चित यात्रा का एक तिहाई, अब इस तरह का सवाल भी देखो, एक तिहाई तो 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से और एक चौथाई 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और जो शेष बच गया है उसको 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी? अब हमसे ये नहीं बोला कि बराबर दूरी है, हमसे बोला है एक तिहाई दूरी, एक चौथाई दूरी और जो बच गई है। हमें सबसे पहले दूरी का रेशियो बनाना है, डिस्टेंस का रेशियो बनाना है बच्चे। आपको ये भूल जाओ पहले कि भाई कितने कितने की चाल से गया, आप सबसे पहले डिस्टेंस का रेशियो बनाओ। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा एक बच्चे ने बोला है। अभी लास्ट में बताऊंगा आपको मैं वो बात कि भाई अगर मैं आपसे कहूं कि उसने बोला एक तिहाई दूरी, पहले एक तिहाई लिख लो, फिर उसने बोला एक चौथाई, तो मैंने 1/4 लिख लिया। अब आपको कुछ दूरी माननी है अपनी तरफ से, कुछ दूरी, फिर हम डिस्टेंस का रेशियो लेंगे। भाई अगर मैं अपनी तरफ से कुछ दूरी मानता हूं तो इनका एलसीएम कितना आता है? 12। मैंने मान लिया कि ये 12 है कुल दूरी, कुल दूरी है बच्चे, कितनी कुल दूरी। अब मैं इसका अगर एक तिहाई हिस्सा निकालता हूं 12 का, कितना आएगा? आप कहेंगे सर 4 यूनिट। इसी का ही मैं अगर एक चौथाई हिस्सा निकालता हूं 12 का, आप कहेंगे सर 3 यूनिट। और बच्चे जो रिमेनिंग यानी कि शेष बच गया है, तो 4 और 3 7, टोटल 12 है, तो रिमेनिंग कितना बच गया? 5। और यही मेरी टोटल डिस्टेंस हो गई। और ये 3 डिस्टेंस है, 4 यूनिट, ये 3 और ये 5 मान ली मैंने। अब इनकी अलग अलग हमें चाल दे रखी है, 24 इसकी चाल है, 36 इसकी चाल है और 60 इसकी चाल है। अब सुनना, अब हमें यहाँ डिस्टेंस का रेशियो दे दिया, दूरी का अनुपात और अलग अलग चाल। अब भी आप पता है क्या करोगे? अब भी आप जो हमारी स्पीड है ना, उनके एलसीएम से इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो। मैं कह रहा हूं सवाल की कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी। आपने क्या करना है बच्चे? आपने इनके एलसीएम से उसको मल्टीप्लाई कर दो जो दूरी का रेशियो दिया हुआ है। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर एलसीएम ऑफ 24 36, ये क्या है 60, सॉरी, और 60 और 60 का, तो इन दोनों का एलसीएम तो कितना आ गया? 180 आ गया। और 180 और 24 का एलसीएम 360 होता है ना? तो आप क्या करो, 360 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं बता रहा हूं क्यों करेंगे, अभी बताऊंगा आपको मैं, ताकि आप अपनी कैलकुलेशन से बहुत हद तक बच जाओ। कितना आपने कर दिया? स्पीड के एलसीएम से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने निकालना है कुल दूरी, क्योंकि एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड क्या होता है? कुल दूरी। भाई सबको जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई मत करना। देखो 4 गुना 360, 3 गुना 360 और 5 गुना 360, 360 कॉमन ले लेंगे तो 5 3 8 4 12, ये आ जाएगा 12 गुना 360। कुल दूरी कितनी आ गई? 12 गुना 360 और डिवाइडेड बाई समय, अलग अलग समय। देखो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 24 कितनी बार काटेगा? 24 एकम 24, 24 पंजे 120 और 15 चौके 60, प्लस 36 से काटेंगे, 36 धाम 360 और 10 तिया 30, प्लस 60 से काटेंगे 7 6 6 36 और 5 36, तो ये कितना आ गया? 12 गुना 360 बटे कितना आ गया? 6 और 3 और 3 12, 120, तो 12 तिया 36, आपका आंसर आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितनी आ गई बच्चे? एवरेज स्पीड आ गई 36 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ठीक है। बीच में 42 क्यों दिखा मुझे आंसर? इतने पलटू हो आप लोग इतने पलटू क्यों हो भाई? ठीक तो था 36। हाँ, मगर नुकसान करा लिया ना एक सवाल का।